कादम्बरी देवी गजल की दुनिया की बेताज, इस टाइटल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप परफेक्ट लग रही हैं। Can we have your family photo, please? आप फैमिली पीस नहीं है राइट? तो पहले अकेले के पिक्चर्स क्लिक कर लूँ ना। और हस्बैंड? एक काम करो, आप सोलोस फिनिश करो, मैं तब तक अरेंज करवाती हूँ। सुनैना जी, मैडम का सारा काम अब मैं देखता हूँ। आपने पहले से हैंडल करने दिया होता तो ये फैमिली का नाम ही नहीं लेता। मैडम अपनी फैमिली की प्राइवेसी के लिए बहुत ध्यान रखती हैं। सही कह रहे हैं। मैडम की फैमिली की प्राइवेसी की डील आप जैसे लोग चोरी छुपे बाहर करके आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे इतने लोग अलाउड नहीं है। हाँ, क्योंकि मैडम के पास जाने की इजाजत तो सिर्फ आपको ही है। उनकी प्राइवेसी की इतनी फिक्र जो है आपको। मैडम इतनी प्राइवेट है कि गलती से भी उनकी न्यूज कोई भी बाहर लीक हो ही नहीं सकती, राइट? फिर भी पता नहीं ये खबरें कैसे छप जाती हैं। आपने देखे हैं ये आर्टिकल? मैडम बिजी हैं अभी। एक मिनट दो। ये देखिए, आपके और आपकी फैमिली के बारे में जो खबरें छपी हैं। पिछले हफ्ते में तीसरा ब्लाइंड आइटम है ये, यानी कि बिना नाम लिए आपके घर के अंदर की खबरें छापना, ताकि कोई केस भी ना बने और दुनिया को सब कुछ पता भी चल जाए। ध्यान से देखिए मैम, इन आर्टिकल्स में जो कुछ भी लिखा है ना आपके और आपके बेटे के बारे में, उन्हें पढ़कर आपके बेटे पर क्या बीत रही है आपको जरा भी आइडिया है? मैडम, इसमें जो लिखा है, कुछ बातें तो यूं की यूं छप गई है जैसे कोई घर का आदमी हो, कोई ऐसा आदमी जो इस परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता, रोज मिलता। एग्जैक्टली, घर का कोई। मैडम ये लड़की रियांश बाबा के ऑफिस में। रियांश का ना नाम मत लेना। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने आपको। जानती हूँ किसके लिए काम कर रहे हैं आप। मिस्टर धर, मेरे एक्स बॉस, जो कि एक .com चलाते हैं, जिन्हें रियांश के दुश्मन पॉलिटिशियन खोसला ने पैसे दिए हुए हैं। और आप दुबे जी, इस घर के वफादार, इस घर के सामने कादम्बरी जी की दीवार, और उसी दीवार के पीछे से इन्हीं की खबरें बेचते हैं ना बाहर वालों को। उस पॉलिटिशियन ने रियांश से बदला लेने के लिए आपको खरीदा। ये है आपकी वफादारी मैडम की प्रोटेक्शन के लिए। ये लड़की झूठ बोल रही है मैडम। अकाउंट नंबर 43623, चेक नंबर 4212, हर चेक, हर ट्रांजैक्शन, हर हवाले से निकाले गए पैसों का प्रूफ है मेरे पास। मैम मैं आपका। निकल जाइए यहाँ से अभी। ये गायिका सोल म्यूजिक गाती है, लेकिन पति के लिए और बेटे के लिए इनका सोल कभी पिघलता नहीं। इनका दिल नहीं पत्थर है, जिसके आगे ये किसी को भी अपना नहीं मानती। इनके लिए सिर्फ इनकी गायकी और गुरूरी सब कुछ है। इनका पति, बेटा, अपने लोगों के लिए कोई अपनापन नहीं, कोई इमोशंस नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैंने आपको मेरी जिंदगी ज्यादा ही नजदीक से दिखा दी। बहुत बड़ा सबक सीखा है मैंने। सुनैना, इन्हें बाहर लेकर जाओ। इनसे गाड़ी, घर और ऑफिस की चाबियां ले लो। चलिए दुबे जी, रैप इट अप गाइस। थैंक्स। शायद पैसा और रुतबा जैसे बढ़ता है, ऐसे लोगों का भरोसा कम होता है। ये सब पैसे और रुतबे की वजह से नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी है। लोग अक्सर इस दीवार में अपने साथ साथ अपने अपनों को रखते हैं, अपने परिवार को रखते हैं, लेकिन आपने उस दीवार की चाबी ऐसे बाहर वालों के हाथ में दे दी थी। जब से मैंने रियांश को जाना है, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़का ऐसा क्यों है। एक तरफ वो एक जीनियस, एक निडर, एक बेखौफ जर्नलिस्ट है, और दूसरी तरफ इतने एरोगेंट कि औरतों से तमीज से बात करनी नहीं आती। उन्हें लगता है सारी औरतें झूठी हैं, सब गलत है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सारी औरतें ना सिर्फ मर्दों को मैनिपुलेट करती हैं। मैं कभी ऐसे टॉक्सिक आदमी के ना करीब नहीं आना चाहती थी, पर मैंने ना उनका दर्द देखा, जो उनकी आंखों से गुस्से का पर्दा हटने पर दिखा मुझे। वो तो अपने घर में रोज देखते हैं अपनी पत्थर दिल माँ को। ये बातें ना उन्हें कुरेदती हैं, उन्हें इस बात का बार बार एहसास दिलाती हैं कि उनकी अपनी माँ के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ना प्यार, ना इमोशंस, ना अपनापन, कुछ भी नहीं है। तो बस एक दीवार, और इसी दीवार पे सर पीट के ना उनके अंदर इतनी नफरत भर गई है। खैर, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन रह जाएंगी आप अपने बेटे के साथ, और इस सच के साथ कि आपने ना सिर्फ अपने दर्द को तवज्जो दी है, और अपने दर्द के सामने आपको कभी अपने बेटे का दर्द दिखा ही नहीं। वो जैसा भी है ना, अकड़ूस, सरफिरे, जिद्दी, आपके बनाए हुए हैं। आपको तो अपने आगे कभी कुछ दिखा ही नहीं ना। मिला होगा आपको धोखा, लेकिन आपने तो अपने बच्चे को हर पल, हर दिन धोखा दिया है। उसे एक माँ के प्यार से दूर रखे। अरे उसके अंदर इतनी कड़वाहट भर गई है कि वो
वो शायद जिंदगी में कभी किसी औरत को ठीक से ना ट्रीट कर पाए। आप महान हैं, लेकिन अपनी महानताओं में आगे बढ़ते बढ़ते ना शायद अपने बेटे को पीछे नहीं, पीछे कहां छोड़ा। आपने तो कभी उनकी उंगली थामी ही नहीं। और अगर आज वो इतनी नफरत से भरे हुए हैं ना, तो ये नफरत आपकी दी हुई है, आपकी धरोहर है ये अपने बेटे के लिए। अजीब माँ हैं आप। आराधना, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बीवी से ऐसे बातें करने का। माफी मांगो इससे। सर मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने जो कहा सच कहा। सर आपका बेटा अपने ही जन्मदिन से इतनी नफरत करता है, ऐसा क्या जहर भर दिया आपने? अपनी पैदा होने वाले दिन को श्राप समझता है। कभी सोचा है आपने? ये दिया है आपने अपने बेटे को। तुम ठीक कह रही हो, मुझे सारे इल्जाम मंजूर। ये कोई इल्जाम नहीं है, बस एक दुहाई है। रेयांश को अपनी माँ की जरूरत है, एक नॉर्मल घर की जरूरत है जो आप उसे कभी नहीं दे पाए। सो अगर आपको मेरी बात गलत लगी तो आप मुझे निकाल सकते हैं, पर प्लीज सच से मत भागिएगा। इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। और आप भी। आपने तो कभी उनकी उंगली थामी ही नहीं। और अगर आज वो इतनी नफरत से भरे हुए हैं ना, तो ये नफरत आपकी दी हुई है। इन्होंने कभी अपने बेटे को अपने करीब नहीं आने दिया, और ऐसे दुबे जैसे लोगों को अपने साथ रखा। क्यों? क्योंकि वहां कोई इमोशंस नहीं लगते। ये कोई इल्जाम नहीं है, एक दुहाई, एक अपील है बस। रेयांश को अपने माँ के प्यार की जरूरत है, एक नॉर्मल घर की जरूरत है जो आप उसे कभी नहीं दे पाए। उसकी बोली स्वरूप में मत जा, एक नंबर की रोज कैरेक्टर है वो। तू इतना घटिया बात बोल सकता है ना, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर मैं इसके साथ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। और तो वो समझ ही नहीं पाया रे। ऑल्सो अगर तेरा ये हाल रहा ना, बहुत जल्द तेरे दोस्त भी तुझसे दूर हो जाएंगे। अरे एक मिनट, मुझे किसी ने बताया कि तू स्टॉकर टाइप का बंदा होते जा रहा है, वो फिर नशे में। तूने दोस्ती तोड़ दी थी ना, पर मैं अभी भी तेरा बॉस हूँ। अंदर नहीं बुलाएगा, अगर नहीं बुलाएगा तो नौकरी से निकाल दूंगा तुझे, समझा? साले, इसलिए तू इतना अकेला है क्योंकि तुझे ना रिश्तों की समझ नहीं है। जब देखो तो ड्रामा करते रहता है। चल अंदर, मुझे निकालेगा जॉब से। मेरे बिना ना तेरा ऑफिस नहीं चलेगा, याद रखियो। चल चल, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस मत दे। हाँ हाँ, थोड़ा और पी ले, टंकी भर ले शराब से। अब किसका गुस्सा निकाल रहा है बॉटल पे? समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं कि क्या तुझे खुश होना भी आता है? क्योंकि उम्र भर तो तू सिर्फ कूदता रहा है, सो व्हाई चेंज नाउ? हट, गलती हो गई यार, बहुत गलती हो गई। बहुत 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 सही है। तू हमेशा से नॉनसेंस था, पर अब ना तू मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा ब्रो। जैसे उसने आज मेरे लिए लड़ा है ना, आई स्वेयर कोई नहीं लड़ा। इतना सुना है उसने मेरे लिए, ऐसे तो कोई लॉयर भी वकालत नहीं करता ब्रो। कौन लड़ लिया? कहाँ लड़ लिया? वो लड़की, वही
पहली बार मुझे ऐसे लगे किसी ने मेरी मन की बात सुन ली। पहली बार किसी ने मेरी मॉम तो बोल भी नहीं सकता मैं, कादम्बरी देवी को सुनाया। ब्रो, शीशा एकदम उनके सामने आईना दिखाया कि तुम ये हो। जो सच कभी मैं भी नहीं बोल सकता था वो भी बोल दिया। खैर, उन्हें तो सहने की आदत हो गई है यार, लेकिन ये नहीं सहेगी। नो, इट्स टू गुड। उसे देखा कि मेरी जिंदगी में किस चीज की कमी है। जैसे माँ की कमी है, कमी थी, कमी है। डैड, माय डैड ही लव्स मी मैन। आई मीन, जाने हो मेरी, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। डैड ने तो एक तरफा प्यार का डायलॉग मार के लाइफ बता दी, लेकिन आज तो ये लड़की मेरे डैड से भी लड़ गई मेरे लिए, जस्ट फॉर मी। ये मत पढ़ो, क्या झूठ पढ़ने से क्या फायदा। झूठ का विवेक, मैंने ना कभी माँ का फर्ज निभाया और ना ही कभी शादी निभाई। ठीक ही तो कह रही है वो लड़की। उस लड़की को तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी ने तो की, तुमने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक बार तो कहते कि कादम्बरी तुम गलत कर रही हो। तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन अपने बेटे के लिए तो मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। अपने बेटे को मैं कभी माँ का प्यार दे ही नहीं सकी, और इस फेलियर के लिए तुमने मुझे कभी टोका भी नहीं। तुमने उसे प्यार दिया है कादम्बरी? वो प्यार से नफरत करता है विवेक, हर औरत से नफरत करता है, और इसकी वजह से वो उस लड़की को भी चोट पहुंचाएगा। क्या मतलब? वो लड़की इससे मोहब्बत करती है। तो तुम क्या समझती हो, रियांश उसके प्यार को समझ नहीं पाएगा? शायद उसने कभी प्यार को समझा ही नहीं, इसलिए जब उसे प्यार हो जाएगा ना, उसे समझ में नहीं आएगा कि उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, और इसकी वजह से वो खुद को भी और उस लड़की को भी चोट पहुंचाएगा। तू पसंद करता ना उसे? किसे? आराधना को। You love her, right? अच्छा, तू आराधना की बात कर रहा है? उसने तेरी साइड ली? रे, मैं हमेशा से कहता था ना कि वो एक अच्छी लड़की है। बाय द वे, उस रात पार्किंग लॉट में सब कुछ सुन लिया उसने। एक तरफ वो अपने पापा मम्मी के बताया लड़कों को टला रही है, एंड दूसरी तरफ शी इज ऑन विद ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसी लड़कियों का ना एक नाम होता है, फिशमैन। कितना कमीना आदमी हूँ मैंने उसके लिए क्या सोचा, और उसने मेरे लिए, मैं एक्चुअली डिजर्व ही नहीं करता उस जैसी लड़की कोई मेरे लिए। तो जनाब को अक्ल आ गई, रियलाइज हो गया कि आराधना अच्छी लड़की है। वाओ, फाइनली। तुझे तो वो हमेशा से बहुत पसंद है ना? ऑफ कोर्स। समझ सकता हूँ ब्रो, तू उससे प्यार क्यों करता? वो लड़की इतनी अच्छी है यार, इसीलिए तू बहुत प्यार करता है उससे। तू इतना अंडरस्टैंडिंग कब से बन गया ब्रो? प्यार करता ना उससे। या, आई लव हर। हमारा बेटा प्यार करेगा, तुम देखना। लेकिन विवेक, अरे बस बस, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। फिर से वही, अपना नहीं मेरा सोच रहे। इसी में खुशी मिलती है मुझे। तुम इतने अच्छे कैसे हो, इतने सेल्फलेस? अब वो हूं तो हूं, 35 साल होने वाले हैं, आदतें बदलती नहीं हैं। कभी मुझसे भी कुछ मांगा करो। इस साल हम धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे, क्या कहती हो? इस बार मैं सेल्फिश बनूंगा और खूब बड़ी पार्टी रखूंगा, और तुम्हें आना होगा, मेरे साथ डांस भी करना होगा। वाओ, ग्रेट! इसी बात पे जल्दी से सो जाओ। कम ऑन। आज यही रुक जाओ।
आई लव यू मैन, लव यू। तू मेरा भाई है, अगर दोस्ती तोड़ भी दी तब भी। तू खुश है, वो खुश है, तो मैं खुश हूं। बहुत सारा ख्याल रखना उसका। मेरे दोस्त, तू कहे ना कहे पर मुझे सब समझ आ गया है। अच्छा, पहले तुझे लगता था कि वो मेरा ख्याल नहीं रख पाएगी और अब तू कह रहा है कि मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। नहीं यार, तू किसके लिए इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है? उसने जो मेरे लिए किया ना, दिल पे लग गई, टच हो गई। तुम दोनों बी हैप्पी। यारों का यार है तू। अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत सारी शराब पीनी है। और तुझे ना आराधना से प्यार हो गया है और अब देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। हेलो। हाय आराधना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। तुम श्योर हो? हाँ यार, पूजा सही कह रही थी। वो कह रही थी कि अगर हमें शादी करनी है तो हमें भागी करनी होगी क्योंकि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। आराधना प्लीज तुम हमारी हेल्प करोगे? मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक्स यार, मैं जानता था और मेरा दोस्त भी मेरे खुशी के लिए हेल्प करना चाहता है। What? हाँ यार, रियांश ने कहा है कि वो पूजा को भगाने में और शादी कराने में हमारी हेल्प करने वाला है। ये बदलाव कैसे आ गया उस सड़ू में? क्योंकि वो धीरे धीरे प्यार पे भरोसा करने लगा है। बाय। हरी अंकल, मैंने तो पैनकेक ऑर्डर किए थे। कोई नहीं, ये भी अमी लग रहा है। बहुत भूख लगी है यार। ये आपका ब्रेकफास्ट था? तुम्हें डायबिटीज है ना, तो ये क्यों खा रही हो? इसमें सिर्फ शुगर और मैदा है। तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए। 1 सेकेंड। शुगर फ्री कुकीज। ये सटकू अब क्या कर रहा है? सुबह सुबह ये खाना चाहिए। दिस इज ऑल हेल्दी। सिट। और हाँ, दिस इज विद शुगर। हैव दिस कॉफी विदाउट शुगर। आपने केटरिंग ज्वाइन कर लिया क्या, या रिपोर्टिंग छोड़ के बावर्ची बन गए? एक्चुअली मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। पूरी टीम का। तुम लोग सब सुबह सुबह ऑफिस में आते हो, काम करते हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ यार, इतना तो कर ही सकता हूँ। सुबह सुबह खाली पेट सिर्फ कॉफी नहीं पीनी चाहिए। एप्पल खाओ, हेल्दी कुकीज खाओ, योगर्ट खाओ, विद ऑल दिस। आपने
सुनैना का काम भी करना शुरू कर दिया क्या? HR? मैं बस करना चाहता हूँ यार, दिल से। आई फील इट। पैनकेक नहीं खाया तुमने? मैं गरम करके लेके आता हूँ। सडनली इतना स्वीट, कहीं मेरी डायबिटीज ना बढ़ जाए। Now you can have it. It's really nice. यार मैंने ना तुम्हारे साथ हमेशा बहुत रूड बिहेव किया। शुरू से शुरू करते हैं, दोस्त बन जाते हैं विक्रम के लिए। I mean, तुम और विक्रम। आप ये सब विक्रम की वजह से कर रहे हैं? आपको तो जरूरत पड़ती है ना किसी और के समझाने की, वरना आपको कहाँ समझ में आता है कि लोगों से तमीज से बात करनी होती है? या गलती मान तो रहा हूँ। कहाँ मानी? आप तो खाना सर्व कर रहे हैं, गलती कहाँ मानी आप? सॉरी। हाँ? आई एम रियली सॉरी। ओके, आई एम जेन्युइनली सॉरी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत खराब बिहेव किया है। अपने अकड़पन में हमेशा तुम्हें गलत समझा है। विक्रम ने बताया मुझको। इनफैक्ट तुम्हें ही नहीं, ऑफिस में कितने लोगों को गलत समझा है। देखो आराधना, तुम एक बहुत अच्छी रिपोर्टर हो। तुम्हें वो जज्बा और पैशन है जो मुझ में भी नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ।